हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी। तो आज फिर बनाएंगे टेबल मैट, जिसके लिए मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो पाइनएप्पल का बनाया है। और इसके लिए मैंने वर्धमान की वूल ली है। आप इसको कॉटन के थ्रेड से भी बना सकते हैं। और जो मैंने इसमें वूल मंगवाई थी वो 200 ग्राम मंगाई थी। तो इसमें इतना गोला अभी भी बचा हुआ है। और क्रोशिया जो यूज़ करी है वो करिए 3 mm की। आपकी जैसी वूल हो या थ्रेड हो उसके हिसाब से भी आप अपना क्रोशिया ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको 2 कलर्स में भी बना सकते हैं। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से इसको हम 2 कलर में भी बना सकते हैं। बट मैंने इसको सिंपल एक ही कलर में बनाया है। तो चलिए इसको खोल के दिखाती हूँ। सिंपली ये इतना खूबसूरत बना है कि देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और इसमें जो मैंने ये इतना बड़ा बन गया है, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। इसमें जो मैंने ये पाइनएप्पल के डिज़ाइन बनाए हैं, तो टोटल राउंड में 8 डिज़ाइन बने हैं। और इसको मैं एक बार नाप के भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ और इसको मैं खींचती हूँ। तो ये 24.5 ही, इसको एक बार आपको और दिखा। तो ये लगभग आपके 25 के करीब पहुंच रहा है। तो इतना बड़ा तो ये ऑलरेडी ये सिर्फ इसी से बन गया। ये डिज़ाइन बनाए हैं जिनकी वजह से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग नए हों मेरे चैनल पर, तो उस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर तो करें ही, साथ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लोग ये लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। और करेंगे चेन 2 और फिर करेंगे डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट। तो इस तरह से चेन को भी काउंट करते हुए टोटल हमारे को रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं अपने फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए, मैंने अपनी 12 सिंगल डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब इसको टाइट कर देंगे और फिर ये जो स्टिच है हमारा, इसमें हमको स्लिप स्टिच करना है। अब करेंगे यहाँ पर चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर कर देंगे डबल क्रोशेट। तो पहले हमने 12 डबल क्रोशेट करे और अब हमारे पास में 24 डबल क्रोशेट हो जाएंगे जब हम हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए, मेरे ये 24 कंप्लीट हो गए और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। और फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर एक बार और रिपीट करेंगे। तो पहले हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग करा वो 12 डबल क्रोशेट से किया, फिर हमारे पास 24 हो गए। और अब हमारे पास हर स्टिच में जब हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे तो 48 हो जाएंगे। तो मैं 48 डबल क्रोशेट के साथ में आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए, ये राउंड भी मेरा फिनिश हो गया। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। यहाँ करेंगे चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर ही डबल क्रोशेट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले
डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी। तो इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में ये 48 हमारे डबल क्रोशेट है, क्योंकि इससे पहले वाले राउंड में हमने हर स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए, तो हमारे पास टोटल हो गए 48। अब वही 48 के ऊपर हमारे को डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट करना है। तो मैं ये पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो ये मेरा 48 डबल क्रोशेट के साथ में राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 1, चेन 2 और एक चेन एक्स्ट्रा करेंगे गैप के लिए, और फिर दोबारा सेम स्पेस के अंदर ही बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये पूरे राउंड में होगा, और मैं ये राउंड अपना फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया। अब मेरे को करना है नेक्स्ट राउंड, और मैंने चेन 1 पहले ही की हुई है। अब चेन 2 के अंदर हम करेंगे स्लिप स्टिच। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 2 और फिर करेंगे एक चेन एक्स्ट्रा, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर चेन 1 और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो जैसे हमने लास्ट वाला राउंड किया है चेन 1 करके, सेम एज इट इज़ हमारे को ये वाला भी राउंड ऐसे ही करना है। तो मैं ये राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मेरा ये राउंड भी फिनिश हो गया, और मैंने चेन 1 पहले से की हुई है, और चेन 2 में हम करेंगे स्लिप स्टिच, फिर करेंगे चेन 2 और फिर करेंगे चेन 1 और 2, यानी पहले चेन 2 तो हमारा हो गया डबल क्रोशेट की तरह, और इससे पहले हमने चेन 1 का गैप दिया था, तो अब हमको देना है चेन 2 का गैप। तो नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो चेन 2 करके मैंने अभी छोड़ दिया ये, और इस तरह से हमारे को इसके 3 राउंड्स करने हैं, यानी 7, 8, 9 चेन 2 का गैप देना है, और फिर डबल क्रोशेट पर डबल क्रोशेट बनाना है, फिर चेन 2 का गैप, फिर डबल क्रोशेट पे डबल क्रोशेट। तो ये 3 राउंड्स मैं करूँगी, और मैंने अभी स्टार्ट कर दिया ये वाला राउंड, और इसके बाद 2 राउंड्स और करूँगी। तो मैं अपने तीनों राउंड्स फिनिश करके ही आपको मिलूँगी। तो मेरे ये राउंड्स जो मैंने 3 राउंड्स करने थे चेन 2 करके, ये मेरे तीनों राउंड्स फिनिश हो गए। अब आगे स्लिप स्टिच करते हैं। चेन 2 मैंने कर रखा है, हर बारी हमारे को इसके 3 राउंड्स में चेन 2 करके ही हमारे को लास्ट में स्लिप स्टिच करना है, और चेन 2 के अंदर ही स्लिप स्टिच करेंगे। अब करना है फिर से चेन 2, 1, 2, और अब करेंगे एक्स्ट्रा चेन 3, 1, 2 और 3, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। फिर चेन 3 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो ये पूरे राउंड में, और इसके बाद एक और राउंड, मतलब 2 राउंड्स में हमारे को चेन 3 करके फिर डबल क्रोशेट बनाना, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। तो मैं इसके भी ये दोनों राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरे ये दोनों राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है, और मैंने चेन 3 तो ऑलरेडी पहले से की हुई है। अब स्लिप स्टिच करेंगे चेन 2 में, और फिर करेंगे चेन 2। ये चेन 2 हो गई हमारी डबल क्रोशेट को की तरह। अब हमारे को करनी है ऊपर चेन 6,
1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारे को चेन 5th में अपना स्टिच बनाना है, तो पहले ऊपर की तरफ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो जो चेन 5th है इसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। फिर कर देंगे चेन 1 और जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर यहाँ करेंगे चेन 6 1 2 3 4 5 और ये 6 और फिर चेन जो 5th नंबर की चेन है उसके अंदर अपना स्लिप स्टिच करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब करेंगे चेन 1 और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से ये पूरे राउंड में होगा। चेन 6 करके चेन 5th में ऊपर से काउंट करते हुए 5th चेन में आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और फिर चेन 1 करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये पूरे राउंड में इसी तरीके से होगा। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके आपको मिलती हूँ यहाँ पर। तो देखिए मेरे टोटल राउंड कंप्लीट हो गया और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। मैंने चेन्स ऑलरेडी की हुई है और चेन 2 के अंदर ही हमारे को स्लिप स्टिच करना है। बस अपने यार्न को हम यहीं पर ही कट कर देंगे। अब हमारे को इसका नेक्स्ट पार्ट करना है। तो आप चाहें तो सेम कलर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। मैं सेम कलर से ही कर रही हूँ अभी। तो इधर से कट कर दिया और इधर से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। रैंडमली आप किसी भी ये जो हमने पाउट बनाए हैं तो आप इधर इसमें किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं ये वाला ही कलर ले रही हूँ। तो आप कोई भी कलर लीजिए, उसको स्टार्ट में ऐसे ही करना है। यहाँ करेंगे हम चेन 1 2 3 4 5 6। तो 6 चेन कर ली, 19 चेन्स करनी है। मैं 19 कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो मैंने चेन 19 अपनी कंप्लीट कर ली और अब हम किसी भी पिकॉट से उठाकर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट जो पिकॉट है इसमें से हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 3 1 2 3 और टर्न करेंगे चेन को। अब फर्स्ट जो स्टिच है इसको छोड़ेंगे और सेकंड वाला जो स्टिच है इसको छोड़ेंगे और थर्ड वाले में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। ये बैक साइड से ही चेन के बनेगा। फिर करेंगे चेन 4 1 2 3 और ये 4 और फिर 1 2 3 4। फोर्थ वाले में यानी 3 स्किप करनी है चेन और फोर्थ वाली में सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर करनी है चेन 4 3 4 और फिर स्किप करेंगे 3 चेन्स 1 2 3 और फोर्थ वाली में सिंगल क्रोशेट। फिर स्किप चेन बनाएंगे 4, फिर स्किप करेंगे 3 चेन्स को 1 2 3 और 4। फिर करेंगे चेन 4 2 3 4 1 2 3 और फोर्थ वाली में फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये पूरी जो चेन स्पेस बनाना है हमारे को, चेन की उल्टी साइड ही बनाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से करेंगे चेन 1 और फिर इसको टर्न कर लेंगे यहाँ से और फर्स्ट जो हमारी ये चेन स्पेस है इसमें करेंगे सिंगल क्रोशेट।
फिर करेंगे यहाँ पर चेन 2 और फिर इसमें डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 फिर करेंगे चेन 2 और इसके अंदर फिर एक इसी स्पेस के अंदर फर्स्ट वाले स्पेस के अंदर ही डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स, यानी डबल क्रोशेट का फैन बनाना है हमारे को इसके अंदर। 3 डबल क्रोशेट हो गए। तो जो चेन 2 करी है उसको भी हम काउंट करेंगे डबल क्रोशेट की तरह। तो 3 डबल क्रोशेट हो गए, फिर चेन 2 करा, फिर 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब करेंगे चेन 4 1 2 3 4 और जो इसके साथ में जो फर्स्ट जो स्पेस है इसको स्किप कर देंगे, मतलब नेक्स्ट वाले को। इसके नेक्स्ट वाले में फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 और 3। इसमें टोटल जो ये वाला जो स्पेस है इसके अंदर हमारे को 10 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैंने 3 बना लिए, बाकी बनाकर आपको कंप्लीट करके मिलती हूँ। देखिए मैंने 10 डबल क्रोशेट बना लिए एक ही स्पेस के अंदर। अब हमारे को फिर से करना है चेन 4 1 2 3 4 और जो हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस है इसको स्किप कर देंगे। इसके अगले वाले में फिर से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे 1 2 और ये 3। फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी जैसे हमने स्टार्टिंग में डबल क्रोशेट का फैन बनाया वैसे ही सेम टू सेम हमारे को इसमें भी ऐसे ही बनाना है। ये देखिए ये पूरी रो ऐसे होगी हमारी। अब करना है हमारे को चेन 3 और जो ये नेक्स्ट हमारा पाउट है इसके अंदर करना है सिंगल क्रोशेट। फिर चेन 3 करेंगे 1 2 और 3 और फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में डबल क्रोशेट के फैन के अंदर डबल क्रोशेट फैन बनाएंगे 1 2 और 3। फिर चेन 2 और फिर से इसके अंदर 3 टाइम्स डबल क्रोशेट। ये देखिए। अब करेंगे यहाँ पे चेन 4 2 3 4 और हमने जो डबल क्रोशेट बनाए हैं ये 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर करेंगे चेन 4 और डबल क्रोशेट फैन के ऊपर डबल क्रोशेट का ही फैन बनाएंगे 1 2
3 1 2, चेन 2 का स्पेस देंगे और 3 डबल क्रोशेट फिर से बनाएंगे। और लास्ट ये देखिए। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 4। अब हमने जो ये पहली फर्स्ट चेन बनाई है इसके अंदर हम बनाएंगे फर्स्ट चेन में इसकी सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 3 और जो इसका लूप है नीचे सिंगल क्रोशेट का इसको उठाकर फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और फिर करेंगे चेन 1 और डबल क्रोशेट के फैन के अंदर डबल क्रोशेट का फैन बनाएंगे। 2 3, फिर चेन 2 और डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। टू और 3। ये देखिए नेक्स्ट राउंड में भी ऐसे स्टार्टिंग में हमारे को ऐसे ही बनाना है, फिर मतलब ये कॉपी होता रहेगा इसी तरह से। फिर करेंगे हम यहाँ पर चेन 3 1 2 3। अब जो हमने ये 10 डबल क्रोशेट बनाए हैं तो इसके स्पेस में हमारे को बनाना है सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 चेन करेंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो स्पेस है इसके अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 फिर नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट। अब इनको काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 10 डबल क्रोशेट बनाए थे, अब हमारे पास में 8 स्पेस बचे हैं क्योंकि हमने यहाँ से इनको घटाना शुरू कर दिया। फिर करेंगे हम यहाँ पर चेन 3 और जो हमारा नेक्स्ट जो फैन है लास्ट का इसमें भी हमारे को फैन बनाना है। डबल क्रोशेट डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, 1 2 और डबल क्रोशेट। ये देखिए ये इसी तरीके से बनेगा। अब करेंगे हम यहाँ पर चेन 5 1 2 3 4 और 5। चेन 5 किया है और फैन के बाद में जो हमारा ये चेन स्पेस है इसके अंदर हम करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 3 और जो ये नेक्स्ट हमारा पाउट है इसके अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे यहाँ पर चेन 2 3 और फिर यहाँ से इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में ये जो नेक्स्ट हमारा जो चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर यहाँ करेंगे चेन 5 3 4 5 और डबल क्रोशेट फैन के अंदर डबल क्रोशेट फैन बनाएंगे। तो मैं अपना ये डबल क्रोशेट का फैन बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। देखिए मैंने ये फैन बना लिया। अब करेंगे यहाँ पर चेन 3
अब जो हमने यहाँ पर पिकॉट्स बनाए थे, इसके अंदर ही हमारा जो फर्स्ट पिकॉट है, इसके अंदर हमारे को बनाना है सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 3, फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से चेन 3 करते हुए हमारे को लास्ट तक सिंगल क्रोशेट करना है। तो मैं ये करके फिर फिनिश करके मिलती हूँ आपको। देखिए मैंने अपने ये कंप्लीट कर लिए, और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमको डिक्रीज़ करना है, तो अब पहले हमारे पास 8 पिकॉट थे, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 रह गए। अब हमारे को यहाँ पर करना है फिर से चेन 3 2 3 और डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट फ़ैन बनाएंगे। 1 2 3 चेन 2 और फिर रिपीट करेंगे चेन 3 और 3 डबल क्रोशेट। ये देखिए ये पूरा। अब करेंगे यहाँ पे चेन 4 1 2 3 4, फिर इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में फिर से सिंगल, जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 3 और फिर से नीचे के लूप उठा के और फिर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 1 और फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे। 1 2 3 1 2 2 3। ये देखिए ये हर बारी हमारे को बनाना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब करेंगे यहाँ पर चेन 3 और हमने जो ये फर्स्ट जो अपना चेन 3 का स्पेस बनाया है, इसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे। पहले हमारे पास 8 थे, 7 और फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशेट। तो मैं ये कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए फिर से मैंने ये बना लिया और फिर डिक्रीज़ किया है, तो टोटल हमारे पास में हो गई है 1 2 3 4 5 6। ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा। अब करेंगे यहाँ पर चेन 3 1 2 3 और फ़ैन के ऊपर डबल क्रोशेट के फ़ैन के ऊपर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे। 1 2 3, फिर चेन 2 1 2 और ये 3, फिर करेंगे चेन 5 1 2 3 4 5 और इसके बाद में जो ये चेन स्पेस है इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 5 1 2 3 4 5 और जो ये नेक्स्ट हमारा चेन स्पेस है इसके अंदर भी करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 2 और 3 और ये जो नेक्स्ट पाउट है हमारा इसके अंदर फिर से करेंगे सिंगल क्रोशेट। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जब हम पाउट तक पहुंचते हैं तो हम बीच में चेन का स्पेस देते हैं। जब चेन का स्पेस देते हैं तो फिर हम टर्न करके यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ से बनाते हुए आते हैं, तो फिर चेन 5 करके
फिर उसमें सिंगल क्रोशेट बनाते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो चेन के स्पेस हैं बढ़ते चले जाएंगे। तो अब करेंगे यहाँ पर यहाँ पे चेन 1 2 3 और चेन 3 करके फिर हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में जो हमारा स्पेस है इसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन 5 और नेक्स्ट चेन के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 5 2 3 4 और 5 और फैन के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट का फैन। फिर से ये हमारे को ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में और लास्ट में जो हमने फ़ैन बनाया तो इनके ऊपर बस हमारे को डबल क्रोशेट का फ़ैन ही बनाना है। 1 2 और ये 3। अब करेंगे यहाँ पर चेन 3 और जो हमने यहाँ पर चेन स्पेस बनाया था चेन 3 का, इसमें फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशेट 1 2 3 क्योंकि हमको ये डिक्रीज़ करना है। फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 करके फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। ये तो अब हम काउंट कर लेते हैं एक बारी हमारे पास कितने चेन स्पेस बचे हैं। 1 2 3 4 5 तो हमारे यहाँ पर फिर एक डिक्रीज़ हो गया। अब हमारे को करना है यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन ही बनाएंगे। तो मैं ये फ़ैन बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने ये डबल क्रोशेट का फ़ैन बना लिया। अब हमारे को करना है फिर यहाँ पर चेन 4 1 2 3 4 और फिर इसको टर्न करेंगे और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे चेन के अंदर, फर्स्ट चेन के अंदर, फिर चेन 3 करेंगे और लूप्स के अंदर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर अब करेंगे चेन 1 और डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे 2 3 फिर चेन 2 और फिर 3 डबल क्रोशेट और ये 3। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और जो हमारा चेन स्पेस है 3 चेन का, फिर इसमें सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चेन 3, नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 और नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 फिर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3। पहले काउंट कर लेते हैं तो हमारे कितने हुए 1 2 3 4 यानी हमारे अब पहले 5 थे अब 4 हो गए यानी डिक्रीज़ हो गया एक। और क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे 2 और ये 3, फिर चेन 2 और फिर डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। ये देखिए क्योंकि हमारा ये जो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं इस डिक्रीज़ करने से हमारा जो डिज़ाइन है वो कवर होगा, मतलब वो बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब करेंगे यहाँ पे चेन 5, 1 2 3 4 5। जो नेक्स्ट हमारी चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। जब भी हम इस साइड आएंगे तो चेन 5 करके ही हमारे को नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट करना है। और यहाँ से ऐसे करके हमारा स्पेस बढ़ता चला जाएगा। फिर हमारे को करना है फिर से चेन 5, 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर भी सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 5, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। तो जब तक हमारे पास में यहाँ से स्टार्ट करते हुए जितने स्पेस होंगे उनके अंदर हमारे को चेन 5 करके ही हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर। और जब हमारा हमको ये पिकॉट उठाना होगा, जब इसमें सिंगल क्रोशेट बनाना होगा, तो हर बार हमारे को इससे पहले चेन 3 ही करनी है, 1 2 3, और फिर इसके अंदर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और अब हमारे को फिर से चेन 3 करनी है, 1 2 3। जितनी बार भी हम इसमें सिंगल क्रोशेट बना के इसको टर्न करेंगे तो चेन 3 करके ही हमारे को टर्न करना है, यहाँ चेन 5 नहीं करनी। और फिर जो पहला हमारा जो चेन का स्पेस होगा, ये वाला नहीं, ये वाला जो चेन स्पेस होगा आगे वाला, इसके अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को करनी है फिर से चेन 5, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। फिर चेन 5, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। तो देखते हैं, अभी हमारे पास स्पेस हो गए 1, ये वाला नहीं, सॉरी, 1 2 3, तो 3 स्पेस हो गए। ये तो हमारा पिकॉट है, पिकॉट में से हमने सिंगल क्रोशेट बना के फिर चेन 3 करके फिर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाया है। तो अब हमारे पास स्पेस हो गए 1 2 3। ऐसे जब जितनी बार भी हम इस साइड आएंगे और फिर टर्न करके चेन 3 करके आएंगे तो भी हमारे स्पेसेस बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि हमारे डिज़ाइन कवर नहीं होगा। तो अब हमारे को यहाँ पर फ़ैन बनाने से पहले भी चेन 5 करना है, 1 2 3 4 5 और इसमें डबल क्रोशेट का फ़ैन, 1 2 3, फिर चेन 2 1 2 और ये 3। अब हमारे को करनी है यहाँ पर फिर से चेन 3, 1 2 3 और चेन स्पेस में जो हमने चेन 3 का स्पेस किया है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 नेक्स्ट चेन स्पेस में, क्योंकि हमारे को यहाँ पे डिक्रीज करना है, फिर चेन 3 फिर चेन 3। ये देखिए अब हमारे पास स्पेस रह गए 1 2 3। शुरू में हमने यहाँ पर चेन 4 किया था, तो हमारे को यहाँ पर जितनी बार भी हम पूरे राउंड के अंदर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो स्टार्टिंग में जो 2 चेन होगी हमारी, ये यहाँ से चेन 4 ही होगी। जब हम अलग अलग चेन स्पेस 3 के बनाने मतलब हमारा डिक्रीज शुरू हो जाएगा तो हम चेन 3 करके डिक्रीज़ करेंगे और पूरे ऊपर के पैटर्न तक, लास्ट तक। फिर हमारे को चेन 3 करना है, 1 2 3 और डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन। तो मैं ये फ़ैन बना के फिर इसके अंदर चेन 4 करके और मतलब टर्न करके फिर चेन के अंदर सिंगल क्रोशेट बना के फिर चेन 3 करके सिंगल क्रोशेट बना के और फिर दोबारा फ़ैन बना के फिर मैं आपको टर्न करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये फ़ैन बना लिया और चेन 1 करके डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे को फिर से करना है चेन 3 और फिर यहाँ पे डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3, फिर नेक्स्ट में फिर चेन 3 और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट। तो अब हमारे पास स्पेस बचे 1 और 2
और यहाँ पर करना है फिर से हमारे को चेन 3 और डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट। मैं इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कह देती हूँ कि आपको बनाकर मिलूँगी, क्योंकि ये एक जैसा ही है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है अभी। और यहाँ पर हमारे को चेन स्पेस बनाने होते हैं, तो वो थोड़ा समझ में आ जाए तो सॉरी, इसलिए मैं यहाँ का करके आपको दिखाती हूँ। 2 और ये 3, फिर चेन 2 और डबल क्रोशेट के अंदर 3 टाइम्स डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर करेंगे चेन 5, 1 2 3 4 5, ये याद रखिए। इस साइड तो हमारा ये वाला डिज़ाइन बनेगा सिंगल क्रोशेट का चेन 4 वाला। फिर जब हम डिक्रीज़ करते हुए आएंगे तो यहाँ पर हमारे को इस तरह से आगे बढ़ना है, तो फिर आगे बढ़ के फिर वापस लौटेंगे, तब यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमारे को जब चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट करना है, तो उससे पहले हमारे को फ़ैन के अंदर भी चेन 5 करनी है। तो चेन 5 हो गई हमारी, और नेक्स्ट चेन 5 के स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 2 3 4 5, और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर भी सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 5, नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर भी सिंगल क्रोशेट। अब 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट जो हमारा चेन स्पेस है इसके अंदर भी सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को करना है यहाँ पर 1 2 3 चेन 3, क्योंकि इसके आगे स्पेस नहीं है। ये देखिए हमने ये पिकॉट में से सिंगल क्रोशेट बनाया था, तो ये ऐसे पिकॉट दिखाई भी देते रहेंगे। अब हमारे को पिकॉट के अंदर ले जाके सिंगल क्रोशेट करना है, फिर चेन 3 1 2 3, और जो हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर भी सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को फ़ैन के अंदर फ़ैन बनाना है, तो इससे पहले भी हमारे को चेन 5 करनी है 1 2 3 4 5। तो देखिए अब हमारे पास स्पेस कितने हो गए, 1 2 3 4, अब ये वाला 5 हो गया। जब हम इसके अंदर डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर फ़ैन बनाएंगे तो हमारा ये 5th स्पेस हो जाएगा, चेन स्पेस। वन 2 3, फिर चेन 2, और फिर से 3 डबल क्रोशेट। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन समझ में आ जाएगा, फिर आगे जो पूरे राउंड में बनाना है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अब चेन 3, और फिर डिक्रीज़ करने के लिए आ जाएंगे, स्पेस हमारे पास 2 ही बचे हैं, फिर चेन 3, फिर अब नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट। अब देख लेते हैं, अब हमारे पास में सिर्फ एक ही स्पेस बचा है। अब हमारे को चेन 3 करना है, और फिर फ़ैन के अंदर फ़ैन बनाना है, और फिर चेन 4 करनी है, फिर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3, फिर सिंगल क्रोशेट लूप में, फिर चेन 1 करके फ़ैन बनाना है। तो मैं ये ऐसे पूरा कंप्लीट करके टर्न करके फिर आपको मिलती हूँ। देखिए मैंने ये फ़ैन बना लिया टर्न करके। अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन 3 1 2 3। अब हमारे पास सिंगल स्पेस बचा है, तो इसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 3 और डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन ही बनाएंगे 1 2
और ये 3, फिर चेन 2, 1 2 और ये एक बार और 3। अब हमारे को यहाँ पे करना है फिर से चेन 5, 1 2 3 4 और ये 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 2 3 4 5, नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 5 2 3 4 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे यहाँ पर चेन 5 1 2 3 4 और 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 5 और जो हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर करेंगे 1 2 3 चेन 3 करके अपना पिकॉट उठाएंगे और सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर कर देंगे यहाँ पे चेन 3 और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। ये देखिए ये एक स्पेस और बढ़ गया। अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन 5 1 2 3 4, मैं गलत हो गई यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 और ये 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर भी सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। इससे पहले मैं आपको एक बार काउंट करके दिखा दूँ हमारे चेन स्पेस कितने रेडी हो गए। तो हमारा हो गया 1 2 3 नहीं सॉरी 1 2 3 4 और जब हम इसके अंदर डबल क्रोशेट का फैन बनाएंगे तो ये हमारा 5th स्पेस हो जाएगा। फिर फैन बनाना है हमारे को 2 3 और फिर चेन 2 और डबल क्रोशेट 3 टाइम्स और ये 3। ये देखिए हमारा 5th स्पेस हो गया ना ये वाला। यहाँ से काउंट करेंगे हम, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब हमारे इसके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये हमारा जो डिज़ाइन है ये कवर हो गया, पूरा बन गया और ना कोई यहाँ पर कोई स्पेस है ना कोई चेन हमारे को बनानी है। सीधा ही हमारे को जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट का फ़ैन है इसके अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे 1 2 और ये 3, फिर चेन 2 और फिर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाने के लिए डबल क्रोशेट 3 टाइम्स हमारे को इसमें और करने हैं। फिर करेंगे इसमें चेन 4 1 2 3 4 और इसको टर्न करेंगे और फर्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट 1 2 3, फिर लूप में से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर कर देंगे चेन 1 और डबल क्रोशेट में। अब हमारे पास यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये हमारा लास्ट वो है स्टिच है इस वाले डिज़ाइन के लिए, पहले डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है और फिर जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट का फ़ैन है इसके अंदर हमारे को करना है डबल क्रोशेट।
फिर करना है 2 3 4 चेन 4 करना है और लूप्स में से अपने हुक को निकाल के स्लिप स्टिच कर देना है। फिर करना है नेक्स्ट वाले में, मतलब फिर करना है हमारे को सेम स्पेस के अंदर ही डबल क्रोशेट, फिर चेन 4 1 2 3 और 4 और लूप्स में से निकाल के हुक को और फिर स्लिप स्टिच करना है। फिर करना है सेम स्पेस के अंदर ही डबल क्रोशेट, यानी एक ही स्पेस के अंदर, मतलब डबल क्रोशेट के फैन के स्पेस के अंदर 4 टाइम्स डबल क्रोशेट करके और 4 चेन 4 करके हमारे को स्लिप स्टिच करना है लूप में से निकाल के। और फिर दोबारा से करेंगे डबल क्रोशेट। तो कितना हो गया पहले काउंट कर लें, 1 2 3, एक बार और करना है हमारे को 1 2 3 4 और फिर स्लिप स्टिच और फिर सेम स्टिच के अंदर, मतलब सेम स्पेस के अंदर और फिर अब सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट। तो डबल क्रोशेट हमारे फ़ैन के अंदर तो 5 ही बनेंगे, लेकिन जो हमारे को ये स्लिप स्टिच का जो बनाना है पिकॉट, ये हमारे को 4 टाइम्स ही बनाना है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने सिंगल क्रोशेट का जो फ़ैन के अंदर पिकॉट बना के फिर हमने इसमें सिंगल क्रोशेट से कर दिया। अब हमारे को करना है, अब हमारा ये, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये हमारा डिज़ाइन पूरा एक जो है पाइनएप्पल का वो बन गया। देखिए ये देखिए ये पूरा एक डिज़ाइन बन गया। पहला डिज़ाइन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा ऐसे ही बन गया। अब हमारे को मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अब हमारे को अपना सेकंड डिज़ाइन भी इसी तरह से बनाना है, और कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो हमारा ये फाइनल हमने डबल क्रोशेट किया है 5th वाला, इसी के ऊपर हमारे को चेन 3 करनी है 1 2 3 और जो हमारा ये चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर करना है हमारे को चेन 3 और जो नेक्स्ट हमारा इसके बाद का चेन स्पेस है इसके अंदर हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट 1 2 और ये 3 और फिर करना है हमारे को चेन 2 1 2 और 3। इस तरह से हमारा ये डबल क्रोशेट का फ़ैन बन गया, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाया था। ये फर्स्ट फ़ैन है इस डिज़ाइन का, और इसी डिज़ाइन का, मतलब जब सेम पाइनएप्पल का डिज़ाइन बनाएंगे तो फर्स्ट फ़ैन ये वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने चेन 19 करके फिर हमने इसका बेस तैयार किया था। तो यहाँ पर हमारा जो चेन स्पेस है यही इसका बेस है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर करेंगे अब यहाँ पर चेन 4 1 2 3 4 और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसको हम स्किप कर देंगे और इसके अगले वाले में हम बनाएंगे डबल क्रोशेट 1 2 3। जैसे हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशेट बनाए थे वैसे ही यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं ये 10 डबल क्रोशेट बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए 10 डबल क्रोशेट मैंने कर लिए। अब हमारे को यहाँ पर इसके ऊपर करना है चेन 4 1 2 3 4 और फिर से हमारे को जो नेक्स्ट वाला चेन स्पेस है इसको स्किप कर देना और इसके अगले वाले में हमारे को फिर से डबल क्रोशेट बनाना है 1 2 3 फिर चेन 2 फिर चेन 2 करके फिर डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, फिर 3rd टाइम डबल क्रोशेट। तो ये हो गया हमारा फिर से फ़ैन, पहला फ़ैन, फिर ये लास्ट वाला फ़ैन, जैसे कि हमने
पहला फ़ैन ये वाला बनाया, फिर डबल क्रोशेट 10 टाइम्स किया, फिर सेकंड वाला फ़ैन ये वाला बनाया। तो अब ये दूसरा डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होना शुरू हो गया, मतलब बनना शुरू हो गया। अब हमारे को यहाँ पे करना है चेन 3, 1 2 3, और जो नेक्स्ट हमारा पिकॉट है इसको हम यहाँ से उठाएंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे चेन 3, 1 2 3, और फिर अपना जो डबल क्रोशेट का फ़ैन है इसके अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे। 1 2 और ये 3, फिर चेन 2 और फिर 2 डबल क्रोशेट, सॉरी 3 डबल क्रोशेट और करने हैं हमारे को। तो फ़ैन बन गया हमारा। अब हमारे को यहाँ पर करना है चेन 4, 1 2 3 4, और डबल क्रोशेट के ऊपर 10 डबल क्रोशेट के ऊपर 10 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2, तो मैं इस तरह से 10 डबल क्रोशेट के ऊपर 10 डबल क्रोशेट बनाकर फिर आपको मिलती हूँ यहाँ पर। तो मैंने 10 डबल क्रोशेट्स के ऊपर 10 डबल क्रोशेट बना लिए। अब हमारे को यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर चेन 4 किया है, सेम हमको यहाँ पर भी 1 2 3 4 चेन 4 करना है और डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाना है। 1 2 3 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, 2 और ये 3। अब यहाँ पर करना है चेन 4, 2 3 4, और फिर से सिंगल क्रोशेट चेन के अंदर, और फिर 1 2 3 और लूप्स के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 और फिर से डबल क्रोशेट के फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाना है। 2 3, फिर चेन 2 और 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ करेंगे 1 2 3 चेन 3, और स्पेस के अंदर जो डबल क्रोशेट का स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 1 2 3, अब जब नेक्स्ट वाले चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, 1 2 3, और नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस के अंदर, सॉरी डबल क्रोशेट के अंदर सिंगल क्रोशेट, 3, फिर सिंगल क्रोशेट स्पेस के अंदर 1 2 3, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, फिर 1 2 3 चेन 3। अब ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाना है। 3 डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, और सेम स्पेस के अंदर 3 टाइम्स डबल क्रोशेट, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर हमारे को चेन 5 करना है, 1 2 3 4 5, और जो हमारा फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर हम कर देंगे सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को नेक्स्ट जो हमारा पिकोट है उसको उठाना है,
तो जब भी हम पिकोट उठाएंगे उसमें सिंगल क्रोशेट करेंगे तो उससे पहले हमारे को हर बार चेन 3 करनी है। तो मैं एक बार और करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 1 2 3 और ये वाला पिकोट उठाया और इसके अंदर करा हमने सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ पर इसके ऊपर करना है हमारे को फिर से चेन 3 1 2 3 और इसको टर्न करेंगे और जो इसका फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर फिर से हमारे को, तो इसमें हम कर देंगे सिंगल क्रोशेट। और अब जो हमारा जब फैन आएगा तो उससे पहले हमारे को बनानी है चेन 5 1 2 3 4 5 और फैन के अंदर फिर फैन बना देंगे। तो हमारे इस तरह से सेकंड डिज़ाइन भी स्टार्ट हो गया बनना। और जितनी बार भी हम पिकोट उठाएंगे उससे पहले हमारे को 3 चेन करनी है और फिर जब हम उसको टर्न करेंगे तो चेन 3 करके ही टर्न करेंगे। और उसके बाद जब जो स्पेस हमारे को चेन का मिलेगा उसमें हम सिंगल क्रोशेट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमको चेन बनानी है वो बनानी है चेन 5। ये हमारे को ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये पहला वाला डिज़ाइन हो गया। अब ये दूसरा वाला हमारा बनना शुरू हो गया। जैसे डबल क्रोशेट किया और जैसे हमने यहाँ पर घटाना शुरू किया तो 8 हमारे पास में चेन स्पेस बचे सिंगल क्रोशेट के। सेम मैंने इसमें ऐसा आपको करके दिखा दिया और कैसे हमारे को यहाँ पर आकर डबल क्रोशेट का फैन बनाना है। और फिर नेक्स्ट जो हमारे को पिकोट उठाना है तो उसमें चेन 3 करना है, फिर चेन 3 करके टर्न करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट चेन स्पेस बनेगा उसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। तो उसके अगले वाले जब हम चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे तो उससे पहले हमारे पास में चेन 5 होनी चाहिए। और जितनी बार भी हम टर्न करके आएंगे यहाँ पर चेन 5 होनी चाहिए, तब हम नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। और ऐसे आते हुए भी और ऐसे जाते हुए भी। और यहाँ का तो हमारा सेम एज इट इज़ ही रहेगा जैसे हम यहाँ पर बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट में हमारे पास चेंज होगा जिसमें हमारे को लास्ट में ये डिज़ाइन बनाना है और फिर फैन के अंदर आकर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है डायरेक्ट, जब हमारे पास कोई भी घटाने के लिए स्पेस नहीं बचेगा। तो अब मैं आपको ये पूरा फिनिश करके पूरा राउंड में फिर आपको पूरा डिज़ाइन जब पूरा बन जाएगा तब लास्ट में मिलूँगी, जो कि हमारे को यहाँ पे इसको जॉइंट करना होगा, जोड़ना होगा एक साथ में। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अपना फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये फिनिश हो गया। अब हमारे पास लास्ट में इस डिज़ाइन में 2 स्टेप्स बचे हैं चेन 3 के और मैं इसको बनाते हुए यहाँ तक आ गई। और अब मैंने जो हमारे पास में लास्ट में बचा हुआ था पिकोट उसके अंदर भी चेन 3 करके सिंगल क्रोशेट कर लिया। अब हमारे को करना है चेन 3 1 2 3 और जो इसके बाद का जो ये वाला स्पेस है चेन का, इसके अंदर हमारे को अपना सिंगल क्रोशेट करना है। तो इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमारे को इसको नीचे से निकाल के हुक को फिर हम अपना सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर करेंगे चेन 3, क्योंकि अब हमारे को इसको जोड़ना है। ये वाला डिज़ाइन और ये वाला डिज़ाइन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसके बाद का जो ये जो चेन स्पेस है, जो हमारा ये चेन स्पेस है, इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर करेंगे हम यहाँ पर चेन 3 और फिर जो ये नेक्स्ट वाला हमारा चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 3, फिर जो हमारा नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 3, फिर ये जो डिज़ाइन का स्पेस है इसके अंदर आ जाएंगे और इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 3 और फिर नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है इसके अंदर फिर चेन 3। अब हम नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में आ जाएंगे, फिर बनाएंगे चेन 3 सिंगल क्रोशेट करके और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे, फिर चेन 3।
अब हमारे पास में ये वाला स्पेस बचा है, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फिर हमारे को इस वाले स्पेस में भी अपना सिंगल क्रोशेट बनाना है और फिर करना है हमारे को चेन 3। अब हमने चेन 3 कर लिया है, इसको फिर से पलटेंगे। पलटने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट फ़ैन है डबल क्रोशेट का, इसके अंदर हमको फ़ैन बनाना है डबल क्रोशेट का। 1 2 और ये 3, फिर चेन 2 और सेम स्पेस में फिर से 3 टाइम्स हम डबल क्रोशेट करेंगे। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 3 और जो हमारा ये चेन स्पेस है, हमारे पास 2 चेन स्पेस बचे थे, तो इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। फिर चेन 3 और नेक्स्ट वाले चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 3 और नेक्स्ट वाले में फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे। 2 और ये 3, फिर चेन 2 सेम बनाएंगे डबल क्रोशेट 3 टाइम्स और फिर कर देंगे यहाँ पर चेन 1 2 3 4। फिर इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में जैसे हम पीछे बनाते हुए आ रहे हैं, अपना सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 3 और सिंगल क्रोशेट और फिर चेन 1 और फिर इसमें डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे। तो मैं एक बार एक डबल क्रोशेट बना दूं और डबल क्रोशेट का फ़ैन बना के फिर यहाँ पर चेन 3 करके सिंगल क्रोशेट में अपना चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर चेन 3 करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं पूरा ये फिनिश करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये अपना कंप्लीट कर लिया यहाँ पर फ़ैन, और चेन स्पेस में भी मैंने सिंगल क्रोशेट करके यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो अब करेंगे यहाँ पर लास्ट में चेन 3 और जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जब ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था अपनी चेन बनाकर। तो इसकी जो चेन का स्पेस है, इसके अंदर हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे हम यहाँ पर चेन 3 और फिर इसको टर्न कर लेंगे और अपने फ़ैन के अंदर डबल क्रोशेट का फ़ैन बनाएंगे। टू और ये 3। जब आप इसको यहाँ पर बनाने आएंगे तो आपको आपका ये पहले से यहाँ पर थ्रेड या यान जो भी आपने यूज़ किया है, ऊन या थ्रेड, तो ये थोड़ा सा बचा होगा। इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि यहाँ पर जो स्पेस है सिंगल क्रोशेट का, उसके अंदर ही हमारे को यहाँ पर आकर फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना है और फिर चेन 2 करके फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे 3 टाइम्स। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ के लिए। फिर यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में से करते आ रहे हैं, बिना किसी चेन के इसको आपस में जोड़ देना है डबल क्रोशेट बनाकर। वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे 2 3, फिर चेन 2 और फिर से डबल क्रोशेट 3 टाइम्स। बहुत आसान है। एक बार ही अगर ये डिज़ाइन एक बार देख के बना लिया तो बाकी का जो पूरा बनाना है वो उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर करेंगे चेन 4 और फिर से टर्न करके अपना सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 3 और सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 और
सिंगल क्रोशेट, और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशेट, और फिर 1 2 3 4 और करेंगे स्लिप स्टिच, फिर डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 और स्लिप स्टिच, फिर डबल क्रोशेट और चेन 4 और स्लिप स्टिच और डबल क्रोशेट। हमारे कितने हो गए? 1 2 3। अभी एक और बनाना है हमारे को, 1 2 3 4 और फिर स्लिप स्टिच और फिर लास्ट में डबल क्रोशेट। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 3 और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है, फिर करना है हमारे को चेन 3 और जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है तो इसका जो स्पेस है यहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोशेट का, इसी के अंदर ही जो हमने ये फ़ैन बनाया था तो इसके अंदर ही हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है और ये यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है हमारा। ये देखिए, अभी आपको कहीं से भी पता नहीं लग रहा होगा कि हमने कहाँ से कैसे जोड़ा है इसको, ये इतना क्लीन जुड़ गया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है मेरा प्रोजेक्ट। तो आपको कैसा लगा तो आप बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, और कुछ और बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको फिनिश करके ही मिलूँगी, जो भी मेरे को इसको कटिंग वगैरह करना है इसका यान को, तो मैं फिनिशिंग करके ही मिलूँगी आपको। तो थैंक यू, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलती हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ फिर मिलूँगी जल्दी।